राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोनिया गांधी पर किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी के राजस्थान दौरे से पहले ही वसुंधरा राज्य के किसानों से मिल रही हैं और ऐसी ही एक मुलाकात के बाद उनसे बात की हमारे संवाददाता शरद कुमार ने। बारिश से लोग बेहाल हुए हैं, खेतों में फसलें बर्बाद हुई हैं। लोग कह रहे हैं राम रूठे तो रूठे, राज न रूठे। हमारे साथ हैं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। मैडम, भगवान तो रूठे ही नहीं, नाराज ही हो गए हैं। सरकार क्या कर रही है? देखो, जिस दिन ये ओलावृष्टि, वह तो बरसात हुई है, 2-3 दिन बरसात हुई है और तीसरे दिन में तो ओलावृष्टि होने लगी है। फिर मुझे मालूम था कि खड़ी हुई फसल, और मैंने ऐसी वैसी फसल नहीं, बम्पर फसल, ऐसी फसल, खड़ी हुई फसल, कुछ 15 दिन और बच जाते तो मुझे लगता है कि वो सब कट के और खलिहानों में भी आ जाते और मैंने शायद मार्केट में भी आ जाते तब तक। और मैंने किसी के सामने खड़ी हुई इसी फसल के साथ ऐसा हो, आप समझ सकते हो कि उसके दिल में कितनी पीड़ा हो रही होगी। हम लोग जो मैंने यहाँ बैठे हुए थे, हमारे आंखों में आंसू आ गए थे जब ये हमने सोचा कि भाई क्या तबाही हुई होगी क्षेत्र के अंदर। तो जब मैंने वहाँ जाके उनको देखा है, मैं तो क्या कह सकती हूँ, सरकार हमारे इस जनता के साथ है, पूरी तरह से साथ है। और मैंने सबको ये कहा है कि ये सरकार एंड जनता नहीं है, ये एक परिवार है। जितना इस परिवार के अंदर फाइनेंशियल ताकत है और जितना हम अपने इस परिवार को जहाँ जहाँ ये हादसा हुआ है वहाँ हम मदद कर सकते हैं, वहाँ हम मदद में पीछे नहीं रहेंगे। तो इसीलिए सोच के मैंने, बरसात हो रही थी, ओला पड़ रहे थे, मैंने ऐसे समय में भी सीएस से बात करके, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करके, होम मिनिस्टर जो आपदा मंत्री है उनसे बात करके, संडे की रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा ली थी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कलेक्टर्स से बात करने का मतलब था कि क्या क्या नुकसान हुआ है वो हमें मालूम हो। और मुझे खुशी है कहते हुए कि बहुत सारे कलेक्टर्स तो फील्ड के अंदर ऑलरेडी चले भी गए थे। दूसरे दिन के लिए मैंने कहा था कि जो ऑलरेडी पैकेज जो मैंने बनाया था, ऑलमोस्ट 8 साल पहले की बात है, जो ओलावृष्टि को पहली बार हम लोगों ने पैकेज के अंदर लाया, नहीं तो आया नहीं करा करता था, उस ओलावृष्टि के पैकेज को मैंने कहा कि तुरंत ही अपने को घोषित कर देना चाहिए। और उसके बारे में जब तक और रिपोर्ट्स आ जाएंगे कलेक्टर से सुबह सुबह, मैंने कहा कि दोपहर तक उनसे सबसे बात करके थोड़ा सा उसको और अगर बढ़ा चढ़ा सकते हैं तो हम उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने ये 2-3 चीज़ों के ऊपर वो किया। एक तो किसी की मृत्यु हो जाती थी तो 1.5 लाख रुपए, तो हमने उसको 3 लाख रुपए डबल कर दिया है। बड़े जानवर, खाली एक बड़े जानवर के लिए पैसे दिए करते थे, तो मैंने कहा कि उसको कैप कर दे, 1.25 लाख कर दे, उसमें कितने भी जानवर आ जाएं किसी एक व्यक्ति के तो उसको अपन पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से छोटे जानवर के लिए उन्होंने कहा था 4 पे उसको कैप करना था पहले। उसमें हमने कहा कि 1 लाख तक छोटे जानवर को ले जाओ। अगर किसी के 10 आदमी 50, अगर 10 भेड़ या 50 भेड़ मरी हैं तो अप टू 1 लाख वी शुड बी एबल टू डील विथ इट। इसी तरीके से मैंने अभी ये कहा है कि फसलों का जो पैकेज था, मैंने कहा थोड़ा सा बढ़ा लो, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ डिफरेंस, प्राइसिंग में डिफरेंस हो गया है। और अभी कल रात को भी हम लोगों ने तय किया है कि जो महानरेगा का काम हो गया है, अभी भी समय जो बाकी है, अगर उस महानरेगा को भी थोड़ा सा बढ़ाते हुए उसके अंदर जॉब्स देने का काम, ताकि लोग अपने काम से लग जाएं। लेकिन आप जब किसानों से मिल रही थी, लोग धाड़ मार कर रो रहे थे, आपको अंदाजा है कितनी बड़ी त्रासदी है ये? मैं आपको अभी कह रही हूँ कि कितनी बड़ी त्रासदी है, मैं उसको समझ रही हूँ। अगर नहीं समझती तो मैं इतनी जल्दी उसको एक्शन भी नहीं लेती। और मैंने इसीलिए अपने एमएलएज को सब लोगों से बात करने के बाद, अध्यक्ष जी से बात करने के बाद तय किया कि भाई तुरंत ही उन लोगों को फील्ड में भेज दें, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी है कि कोई तो उनका साथ दे। यहाँ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अगर हमारा किसान दुखी है और हमारे जो वहाँ के एमएलएज हैं वो नहीं पहुँचेंगे उसके आंसू पहुँचने के लिए, तो फिर यहाँ बातचीत करने से क्या मतलब। इसलिए हमने उनको तुरंत ही भेज दिया था और ये अंडरस्टैंडिंग थी कि वो लोग वापस आ जाएंगे तो वो मेरे को इन्फॉर्मेशन देंगे, उनके बाद फिर मैं जाऊँगी, जो मैं अभी थर्सडे को होके आई हूँ। और ये हमारा तय हो गया था कि जब मैं वापस आऊँगी तो फिर सेंट्रल मिनिस्टर एग्रीकल्चर के, हमने उनसे कहा था कि आप आ जाएंगे, आपकी टीम आ जाएगी, तो फिर आप लोग भी जायज़ा कर सकेंगे और तब तक हमारे पास काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्टर से आ जाएगी। तो यही हुआ। सोनिया गांधी दौरा कर रही हैं राजस्थान का। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जब भी कोई बड़ी त्रासदी आती है, सोनिया गांधी हमेशा राजस्थान के नेताओं के साथ खड़ी रहती है, जबकि बीजेपी के बड़े नेता केवल चुनावों में घूमते हैं।
मैं तो समझ में नहीं आती कि इससे जल्दी कोई बीजेपी का नेता क्यों आए। अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हो, और पिछले 5 साल में जब ये सब त्रासदी हुई थी तब कहाँ थी वो? मैंने तो उनको देखा नहीं था राजस्थान के अंदर। शायद मैं भूल रही हूँ, पर उस समय भी त्रासदी हुई थी, उस समय भी मुआवजा और पैकेज देने की ज़रूरत पड़ी थी, उस समय भी हम लोगों ने दौरे किए थे, परंतु सोनिया गांधी तो मुझे नहीं दिखी थी। तो ऐसा है, मैं बार बार ये कहती हूँ कि जब जनता की त्रासदी होती है उसके ऊपर पॉलिटिक्स करना ठीक नहीं होता है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि ये जो अभी मांग की जा रही है, संसद में भी रोज मांग की जा रही है कि किसानों को जो पैकेज है वो नाकाफ़ी है। राजस्थान के नेता मांग कर रहे हैं, विधायक मंत्री जो आपकी सरकार में वो कह रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। आपने भी पत्र लिखा है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। आपको लगता है कि जो किसानों का पैकेज है वो एक हमेशा जब आपदा आती है तब निर्धारित करने के बजाय ऐसा कि निर्धारित किया जाए और अच्छा खासा उनको मुआवजा मिले? क्योंकि जिस तरह से विमान हादसे में मरने वालों को 75 लाख रुपए से एक झटके में बढ़ाकर 90 लाख कर दिया गया, तो इस तरह किसानों का कुछ बड़ा पैकेज हो। आपको नंबर्स की भी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये जो आप कह रहे हो कि पहले से ही सोच लेना चाहिए, अब पहले से अपन सोच नहीं सकते कि ओलावृष्टि होगी कि क्या होगा। आप ये नहीं समझ सकते कि कौन सी त्रासदी आने वाली है। और मैं ये मानती हूँ कि हमारे समय में ही हम लोगों ने जब ये पैकेज बनाया, ओलावृष्टि तब तक माने आती नहीं थी। अब मेरे को कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो बूंदी कलेक्टर ने चला के मेरे को ये कहा था, कलेक्टर्स की भी बात हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि आजकल पिछले साल इसी समय ओलावृष्टि हुई थी और अब भी इसी समय हुई है। ये पहली दफ़ा इस तरीके से काम हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब एक अलग किस्म से होगा। जो पुराने ज़माने में होता था वो अब नहीं हो रहा है। पुराने ज़माने के अंदर जिस तरीके से उसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती थी, अब उससे हम लोग परे हो गए। तो यू हैव टू डील विद द सिचुएशन एज इट कम्स। और जब वो सिचुएशन को डील करना पड़ता है, मालूम नहीं पड़ता कि क्या हुआ। मे बी इट्स एन अर्थक्वेक जो कभी नहीं हुआ राजस्थान के अंदर, मे बी इट्स अ ट्रेमर जो कभी नहीं हुआ। तो जो चीज़ आती है सामने उसको देख के उसको ठीक करने की ज़रूरत उसी समय हम लोगों को पकड़ना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से किसान वसुंधरा राजे के हाथ पकड़कर रो रहे थे, वसुंधरा राजे कह रही हैं कि वो तैयार हैं कि जो आपदा आई है उसमें किसानों का साथ देने के लिए, उनके आंसुओं का सिला देने के लिए। कैमरामैन मोहनलाल जैन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।